वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की नदियां से संबंधित प्रश्न। इसमें हम 200 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। यह पार्ट 1 है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन, यानी टोटल 200 क्वेश्चन मैं झारखंड की नदियों से करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स पक्के करवा देंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है यह दामोदर नदी है। यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल का शौक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है दामोदर नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका उद्गम स्थल जो है टोरी लातेहार है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी का नाम है स्वर्णरेखा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है या क्या है? तो इसका उद्गम स्थल जो है स्वर्णरेखा नदी का, इसका है नगड़ी गांव, रांची। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है स्वर्णरेखा और खरखई नदी के संगम पर। हमारा अगला प्रश्न है, बराकर नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों यह है दामोदर नदी की। हमारा अगला प्रश्न है, तिलैया और मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया है बराकर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी यानी एमपी में है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों में कौन सी प्रमुख नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है? तो वह नदी का नाम है सोन नदी। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है रांची का पठार मध्य भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो दक्षिणी कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पुनपुन नदी को किकट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पिंडदान के लिए प्रसिद्ध फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो फल्गु नदी को अंततः सलीला के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला में है। हमारा अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो वह नदी है मयूराक्षी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कनाडा बांध मानसरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मयूराक्षी नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है दुधवा पहाड़ी दुमका से। हमारा अगला प्रश्न है, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है राड़ू नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर के द्वारा होता है? तो दसम नदी का जलप्रपात राड़ू नदी के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी जो है यह दामोदर नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? तो औरंगा एवं अमानत जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी वर्षा ऋतु में कौन सी है? तो वह नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। हमारा अगला प्रश्न है,
पंचेत बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो दोस्तों यह बना है दामोदर और बराकर के संगम पर। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? तो रामायण में सकरी नदी को कहा गया है सुमागंधी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ लोध फॉल किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बूढ़ा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी झारखंड के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यह गुजरती है साहिबगंज से। हमारा अगला प्रश्न है, तेनू घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो तेनू घाट बांध जो है यह दामोदर नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गेटल सूद जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो गेटल सूद जलाशय जो बनाया गया है स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देव और कारो नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों यह है दक्षिणी कोयल की। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका की किस परियोजना से प्रेरित है? तो दोस्तों यह प्रेरित है टेनिस वैली अथॉरिटी पर। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो दोस्तों वह नदी है बराकर, ये उत्तरवर्ती नहीं है। बाकी सोन नदी, पुनपुन नदी और फाल्गु नदी ये तीनों उत्तरवर्ती नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी का दूसरा पौराणिक नाम क्या है? तो सोन नदी का दूसरा पौराणिक नाम हिरण्यवाह है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश नदियां किस प्रकृति की है? तो झारखंड की अधिकांश नदियां जो है बरसाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात किस से जिले में स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात जो है यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है यह शंख नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को। हमारा अगला प्रश्न है, अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह करती है देवघर में। हमारा अगला प्रश्न है, मोतीझर्रा जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो मोतीझर्रा जलप्रपात का निर्माण जो है अजय नदी के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ततलोई गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है भुरभुरी नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी अंत में किस नदी में मिल जाती है? तो उत्तरी कोयल नदी जो है अंत में सोन नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सा राज्य भागीदारी नहीं है? तो स्वर्णरेखा परियोजना में जो है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों भागीदारी है, बिहार भागीदारी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, रांची शहर को किस डैम से पेयजल की आपूर्ति होती है? तो दोस्तों यह होता है गेटल सूद डैम से। हमारा अगला प्रश्न है, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उसरी जलप्रपात जो है गिरिडीह जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो वह नदी का नाम है सकरी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल एवं शंख नदी का संगम कहाँ होता है? तो यह होता है ओडिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो यह बसा है दामोदर नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोन्नार बांध किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है हजारीबाग में। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे हजारीबाग निर्माण के समय हजारीबाग में था, अब बोकारो जिले के अंतर्गत आता है, पर उद्गम हजारीबाग से होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों यह है बराकर नदी की। हमारा अगला प्रश्न है, हरमू नदी किस शहर के बीच से होकर बहती है? तो यह बहती है रांची से होकर। हमारा अगला प्रश्न है,
गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानसरोवर बांध का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो यह हुआ है कनाडा के सहयोग से। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो इसका उद्गम स्थल लोहरदगा में है। हमारा अगला प्रश्न है, केचकी नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम है? तो यह औरंगा और अमानत का संगम है, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो यह स्थित है खूंटी जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू किस जिले में है? तो यह स्थित है रांची जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, लोध जलप्रपात यानी बूढ़ाघाघ किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है लातेहार में। हमारा अगला प्रश्न है, खरखई नदी कहाँ से निकलती है? तो खरखई नदी जो है यह निकलती है उड़ीसा से। हमारा अगला प्रश्न है, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है यह बांस पहाड़ गोड्डा से है। हमारा अगला प्रश्न है, चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, जमुनिया और कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह दामोदर की सहायक नदियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोकारो नदी किस स्थान के पास दामोदर में मिलती है? तो यह मिलती है बोकारो में। हमारा अगला प्रश्न है, तजना नदी मुख्य रूप से किस जिले में बहती है? तो तजना नदी जो है मुख्य रूप से खूंटी जिले में बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरिडीह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गिरिडीह शहर उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, चानन यानी पचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार में है। हमारा अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम किस रूप में होता है? तो फल्गु नदी का उद्गम जो है यह निरंजना और मोहना के संगम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी झारखंड में लगभग कितने किलोमीटर बहती है? तो यह लगभग 290 किलोमीटर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग 474 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को जलापूर्ति किस बांध से होती है? तो यह होती है नलकारी बांध यानी पतरातू डैम से। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी की रेत में सोन का अंश पाया जाता है? तो वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, सोन नदी बिहार में गंगा से कहाँ मिलती है? तो दोस्तों यह बिहार में गंगा से मन्नेर पटना के पास मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी साहिबगंज और पाकुड़ जिले को अलग करती है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो यह बांसलोई नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है दोस्तों कारो नदी। हमारा अगला प्रश्न है, घघरी, प्रेमाघाघ और सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है संघ नदी से। हमारा अगला प्रश्न है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी जो है राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसे टोटल 2 भागों में बांटा गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूछा जाने की संभावना भी है इस क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कौन वो 2 भाग हैं, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती यानी दक्षिणवर्ती भाग। हमारा अगला प्रश्न है, देवघर में किस नदी के किनारे श्रावणी मेला लगता है? तो देवघर में जो है वह अजय नदी के किनारे श्रावणी मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो सकरी नदी जो है यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो कुछ हिस्सों में बनाती है। तो यह बनाती है
बराकर नदी हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ववर्ती नदी है? तो वह पूर्ववर्ती नदी का नाम है दामोदर हमारा अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा अर्थ डैम मिट्टी का बांध कौन सा है? तो यह है दोस्तों तेनू घाट बांध हमारा अगला प्रश्न है। कांची किसकी सहायक नदी है? तो कांची जो है यह स्वर्णरेखा की सहायक नदी है हमारा अगला प्रश्न है। लोहरदग्गा शहर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों लोहरदग्गा शहर जो है शंख नदी के तट पर है हमारा अगला प्रश्न है। तिलैया बांध किस जिले में है? तो तिलैया बांध जो है कोडरमा जिले में है हमारा अगला प्रश्न है। मैथन बांध किस जिले में है? तो मैथन बांध जो है यह धनबाद जिले में है हमारा अगला प्रश्न है। पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? तो पुनपुन नदी का मुहाना जो है यह गंगा नदी फतुहा के पास है हमारा अगला प्रश्न है। झारखंड की नदियाँ जल प्रवाह के लिए किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यह निर्भर करती है मानसून वर्षा पर हमारा अगला प्रश्न है। राजमहल की पहाड़ियों से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो यह जो है औरंगा नदी नहीं निकलती है, बाकी गुमानी नदी, बांसलोई नदी और ब्राह्मणी नदी ये तीनों निकलती है हमारा अगला प्रश्न है। बोकारो ताप विद्युत गृह किस नदी के समीप है? तो दोस्तों यह है बोकारो नदी के समीप हमारा अगला प्रश्न है। रांची झील को पानी किस नदी से मिलता था? तो इसे मिलता था हरमू नदी से हमारा अगला प्रश्न है। औरंगा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो औरंगा नदी जो है यह उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिलती है हमारा अगला प्रश्न है। झारखंड का कौन सा शहर जलप्रपातों का शहर कहलाता है? तो वह शहर है रांची हमारा अगला प्रश्न है। संजय नदी किसकी सहायक है? तो संजय नदी जो है यह खरखरी यानी जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है उसकी सहायक नदी है हमारा अगला प्रश्न है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो अमानत नदी जो है चतरा से निकलती है हमारा अगला प्रश्न है। किस नदी को देव नदी भी कहा जाता है? तो वह नदी है दोस्तों दामोदर नदी हमारा अगला प्रश्न है। गोवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोवा जलप्रपात जो है यह चतरा जिले में स्थित है हमारा अगला प्रश्न है। झारखंड की नदियों का मुख्य स्रोत क्या है? तो झारखंड की नदियों का मुख्य स्रोत जो है छोटा नागपुर पठार है। दोस्तों यहीं पे हमारा इस पाठ का टोटल 100 क्वेश्चन पूरा होता है। अब बाकी के 100 क्वेश्चन हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, जिससे आपको झारखंड की नदियां से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं, ताकि आपको इन नदियों से कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप सही उत्तर करके आ सकें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।